रेडी। सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, इस हिंदुस्तान में कोई घर बचा हुआ होगा जिसमें शुगर पेशेंट ना हो, और तमाम लोगों ने वीडियो डाली, मैंने देखा, तमाम लोग गारंटी से दवाई है ये वो सब कहते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं शुगर से पीड़ित था और अब बहुत कुछ ठीक हूँ। मैंने जो अनुभव करा मैं आपको बताता हूँ। जो भी व्यक्ति 40 दिन का परहेज करे वो मेरी दवा खाना, अन्यथा इसके दौरे मत जाना। कोई दवा ऐसी नहीं है जो आपकी शुगर खत्म कर दे। मैं दावा रखता हूँ 40 दिन के अंदर आपकी शुगर समाप्त कर दूंगा, बशर्ते जैसा मैं आपको बताऊं उस तरह का आप परहेज करें। अगर आप परहेज कर सकते हैं तो मेरी दवा खाना, अन्यथा मत खाना। दवा कोई बाहर से मोल की नहीं है, 1 पैसे की लेने की जरूरत नहीं है। इसमें भाइयों सबसे पहली चीज है परहेज। परहेज में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना वो आप सुनिए। आपको किसी भी प्रकार का मीठा नहीं खाना, चाहे गुड़ हो, शक्कर हो, चीनी हो, बूरा हो, कुछ नहीं खाना। 40 दिन तक बिल्कुल नहीं खाना। दूसरी चीज, मीठा फल नहीं खाना है, जैसे आम है, केला है, चीकू है, बिल्कुल नहीं खाना है मीठा फल। मीठा फल बिल्कुल नहीं खाना। नंबर 2। नंबर 3, आपको सब्जी में काशी फल भी नहीं लेना। चावल बिल्कुल नहीं खाना है। दाल किसी भी प्रकार की आप खा सकते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं उड़द की दाल मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। मैं आपसे कहता हूं दाल किसी भी प्रकार की खाओ, सब्जी भी किसी प्रकार की आप खाओ, काशी फल छोड़कर। सलाद किसी भी प्रकार का आप खाइए, चुकंदर छोड़कर। तो इस तरह से ये परहेज में आपको मीठे से परहेज करना है, चाहे वो फल हो चाहे मीठा हो। चावल बिल्कुल नहीं खाना है आपको। आलू खूब खाना, कोई परेशानी नहीं। आलू को डॉक्टर भी मना करते हैं, सब नीम हकीम अब तक जितने आपने देखी होंगे वीडियो भाइयों, सब ने कहा होगा। मैं चावल को कहता हूँ चावल मत खाइए, आलू आप खा सकते हैं। अब करना क्या है आपको 40 दिन के परहेज में? शुरू के 10 दिन जो भी आप दवा ले रहे हैं उस दवा को लेते रहिए। उस 10 दिन के अंदर जो भी मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल मत खाना। सुबह के नाश्ते में आप परांठा ले सकते हैं, चाहे आलू का परांठा ले लो, प्याज का ले लो, मूली का ले लो। परांठा लेंगे दही से लेंगे, ठीक। दही में आप चाहे तो जीरा और ये आपका नमक, काला नमक डालना जायके के लिए, तो कोई हर्ज नहीं है, वो भी पेट के लिए अच्छी चीज है। सुबह को आपको परांठे हो गए तो एक जो भी आप खाएं, और आप दही से खाएंगे। दोपहर को आप दाल खाइए, रोटी खाइए, सलाद खाइए, ठीक। शाम को आप यदि 4 रोटी की भूख है तो 2 खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाइए, यानी शाम को आप हल्का भोजन लेंगे। ये तो आपका हो गया मेरा डेली का। 10 दिन तक आपको जो भी आप दवा खा रहे हैं वो खाते रहिए। जब 10 दिन आपके पूरे हो गए, 11वें दिन आप दवा जो खा रहे हैं उसको 1-1 दिन के अंतराल में 10 दिन तक खाइए। यानी 10 दिन में, अगले 10 दिन में 5 दिन आप दवा लेंगे, 5 दिन आप छोड़ देंगे। अब जो 5 दिन आपने छोड़े हैं इसमें आप क्या दवा लेंगे? आप शाम को मेथी भिगो करके रख दीजिए, थोड़ी सी, 1 ढक्कन। सुबह को वो मेथी आपने निकाल ली, इमाम जिस्ते में डाल ली, वो पानी भी नहीं फेंकना। उसको कूट लिया, उसमें 2-4 पत्ते नीम के आपने डाल लिए, थोड़ी सी डंडी आपने गिलोय की ले ली या पत्ता ले लिया, इन्हें कूट लीजिए आप। कूटने के बाद जो वो पानी है आपका, जिसमें मेथी दाना का पानी था, वो भी उसमें डाल दिया।
कर लीजिए, उसको छान लीजिए, वो आप 2 ढक्कन पी लीजिए। जिस दिन आप दवा नहीं खा रहे अगले 10 दिन में, तो वो एक एक दिन छोड़ कर आप लेते रहिए। ठीक, 20 दिन हो गए आपके। अब अगले 20 से 30 दिन में आप क्या करेंगे? 20 से 30 दिन में शुगर आप नापते रहिए समय समय पर। ठीक, उसमें जो एक एक दिन दवा छोड़ी आ गई, आपकी शुगर में आपकी हाई नहीं जा रही है, तो आप ये दवा जो मैंने बताई है आपको, ये डेली लीजिए। जो आप दवा खा रहे हैं उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर शुगर थोड़ी ऊपर जा रही है तो वो तीसरे दिन कर दीजिए। पहले एक दिन छोड़कर था, अब 2 दिन छोड़कर अपनी गोली खाइए दवा की। इन 10 दिन में 3 दिन खाइए, और बाकी दिन ये जो आपका मैंने मेथी दाना बताया है, और ये गिलोय का पत्ता बताया है, और नीम के 2-4 पत्ते बताए, इसका आप पानी पीजिए। ठीक, इसके बाद आपके 30 दिन पूरे हो गए। अब अगले 40 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी दवाई छूट जाएगी, और ये आपका जो मैंने बताया है गिलोय और आपका नीम का पत्ता और मेथी, यही आपको डेली लेना है। तो 40 दिन बाद मेरा दावा है आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल होगी, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। अगर किसी को बहुत पुरानी है और इतने पे भी ये नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही, तो जो मेरा ये काढ़ा है, जो मैंने ये बताया आपको, ये आप डेली लेती रहिए। ये नुकसान नहीं देगा। लोगों ने अभी कोरोना को लेकर गिलोय का, दालचीनी, ये वो तमाम काढ़े पिए, आधों के नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो मिर्च मसाले ज़्यादा थे, वो लीवर पर भी इफेक्टिव होता। कभी कभी पीना नुकसान नहीं होता, लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है गिलोय कभी आपको नुकसान नहीं देगी, ना ही मेथी दाना नुकसान देगा आपको, ना ही आपको नीम नुकसान देगा। नीम हजारों रोगों की दवा है, इम्यूनिटी बहुत बढ़िया बनती है, क्योंकि शुगर शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। तो भाइयों, मेरा दावा है 40 दिन के अंदर आप शुगर से बिल्कुल मेरी शुगर 500 के लगभग, 450 के लगभग थी। अब मैं 10-20 के ऊपर चल रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं, कंट्रोल में आ गया। अब भगवान की कृपा हुई है, और मैंने अपने अनुभव की चीज़ बताई है। इसमें एक परहेज और करना है, जो भाई दारू पीते हैं या मांसाहारी हैं, आप बिल्कुल नहीं पीजिए, केवल 40 दिन। जो मेरा परहेज कर सकते हैं वही इस दवा को यूज करें, अन्यथा दूसरा व्यक्ति ना करें। कोई सोचा थोड़ा सा गुड़ खा लिया, चलो कोई बात नहीं है, कोई दवा कितनी होती है, इतनी होती है। तो इसलिए जो भी मैंने आपको बताया, इसका आप पालन करिए, और इसको जो है मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप स्वस्थ होंगे। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं परेशान हैं, डॉक्टर कह देंगे कि चावल मत खाना, कोई कहेगा कि आप मीठा मत खाना, थोड़ा सा गुड़ खा लेना। भाइयों, एक चीज़ और है, जो आप शाम को हल्का भोजन लेंगे तो उसमें आप एक चीज़ ले सकते हैं, दूध। शाम को आप मट्ठा या दही नहीं लेंगे, दोपहर को आप मट्ठे का प्रयोग करिए, सुबह को नाश्ते में दही का प्रयोग करिए। मट्ठा आप छोंक लीजिए, उसमें नमक और जीरा वगैरह डाल लीजिए, छोंक लीजिए, ये और आप कर लेना। काशी फल मत खाना। तो जो ये मैंने चीज़ें बताई है, इसका अगर आप परहेज कर लोगे, मैं वायदा करता हूँ 40 दिन में आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अगर कोई ज़्यादा ही पुरानी बीमारी है, अगर किसी को लेकिन डाउन वो भी होगा 40 दिन के अंदर। अगर किसी की 500 है तो वो निश्चित रूप से नीचे आ जाएगी। अगर तब भी अगर 10-20 किसी की होती है, तो जो मैंने आपको बताया, इसको और 10-5 दिन और ले लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा गुड़ खाइए, थोड़ा चीनी तो बहुत जहर है इसमें, चीनी खाना, लेकिन जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ तो गुड़ से स्टार्ट करिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए, तो धीरे धीरे आप सामान्य हो जाएंगे। तो भाइयों, मेरा दावा है इस 40 दिन आप ये परहेज कर लो। तरबूज नहीं खाना है, खरबूजा नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, खटाई नहीं खानी है आम की, इमली की खटाई आप खा सकते हैं, नींबू आप खा सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसमें ये आप परहेज कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका भला होगा, मेरा वादा है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस पर काम करेंगे। अगर आपको फ़ायदा हो जा
तब मुझे याद करना, अन्यथा नहीं। क्योंकि बहुत लोग आए और ना यो करेले का पानी पी लो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। भाइयों ऐसा नहीं, दो पियोगे थोड़ी सी उसी दिन डाउन होगी, अगले दिन नहीं होगी, क्योंकि आप बीच में बहुत लापरवाही कर देते हैं। बहुत से कहेंगे आलू के लिए कह दिया, भाइयों हाँ मेरा दावा है आलू आप खा लेना, कोई परेशानी नहीं। आलू के परांठे डेली खाना आप सुबह को, कुछ नहीं होगा। दही से खाना कुछ नहीं होगा, मेरा दावा। आप नाप लेना डेली, डेली शुगर नापना आप, मेरी दवाई खाते रहना, डेली शुगर नापना आप। 10 दिन तक तो आपकी दवाई खा रहे हैं आप, आपके शरीर को कंट्रोल करेगी मेरी जो भी आपकी मैं दवा दे बता रहा हूँ, और परहेज कर रहे हैं आप। 10 दिन के बाद आप डेली नाप लेना, आप खुद मान जाएंगे और 40 दिन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जय हिंद।